जब इंसान जरूरत को सुविधा में बदल देता है तो सबसे पहले सुकून कुर्बान होता है। ये कहानी है एक माँ की खामोशी की, एक पिता की नादानी की और उन बच्चों की जिन्होंने हंसते खेलते आंगन को धीरे धीरे खोते देखा। ये कहानी है उस फैसले की जिसने घर को तो पक्का कर दिया लेकिन दिलों में दरार डाल दी। उस घर के मुखिया का नाम राशिद था। वो एक मेहनती लेकिन जिद्दी इंसान था। गांव में मजदूरी करता, ईंटें उठाता, दीवारें चुनता और शाम को थका हारा वापस लौटता। उसकी पत्नी सबीहा घर की आत्मा थी, कम बोलने वाली, ज्यादा सहने वाली और हर हाल में घर को जोड़े रखने वाली औरत। सबीहा के 2 बच्चे थे, 12 साल का अली और 8 साल की मरियम। आंगन ही उनका खेल का मैदान था। वहीं हंसी, वहीं शोर, वहीं माँ की डांट और वहीं पिता का प्यार। जिंदगी सादा थी लेकिन दिल संतुष्ट थे। वक्त बदला, महंगाई बढ़ी, राशिद के काम में कमी आने लगी। एक दिन रात के खाने के बाद राशिद ने सबीहा से कहा, ये कच्चा घर अब नहीं चलेगा। बारिश में पानी टपकता है, सर्दियों में ठंड घुस आती है, हमें पक्का कमरा बनाना होगा। सबीहा ने धीरे से कहा, कमरा बना लो लेकिन आंगन मत खत्म करना, यही तो बच्चों की सांस है। राशिद ने बात काट दी, तुम औरतें बस डरती रहती हो, मुझे पता है क्या करना है। कुछ ही दिनों में आंगन के बीचों बीच सीमेंट, ईंटें और रेत आ गई। बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े थे और सबीहा खामोशी से अपना आंगन टूटता देख रही थी। वही आंगन जहां उसने बच्चों को चलना सिखाया था, वही आंगन जहां वो रात को चांद देखा करती थी। कमरा बन गया, पक्का, मजबूत, बंद। राशिद खुश था लेकिन सबीहा का दिल किसी अनजाने डर से भारी हो चुका था। समस्या तब शुरू हुई जब सबीहा ने पूछा, रसोई कहाँ होगी, धुआं कहाँ जाएगा? राशिद ने लापरवाही से कहा, इसी कमरे के एक कोने में चूल्हा रख लो, आखिर औरतें कहाँ नहीं निभा लेती। ये बात सबीहा के दिल में तीर बनकर लगी लेकिन वो चुप रही। दिन बीतते गए, कमरा बंद था, हवा का कोई रास्ता नहीं था। चूल्हे का धुआं सबीहा के फेफड़ों में उतरने लगा, आंखें जलने लगी, सांस भारी होने लगी, लेकिन वो बोली नहीं। बच्चे अंदर कैद हो गए, न खेल, न धूप, न हंसी। राशिद काम से आता, खाना खाता और सो जाता। किसी ने नहीं पूछा कि माँ इतनी खामोश क्यों है। एक दिन सबीहा बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव के हकीम ने कहा, धुआं, घुटन और बंद कमरा, यही इसकी बीमारी की वजह है। राशिद ने सिर झुका लिया लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। अब क्या कर सकता हूँ, कमरा तो बन चुका है। सबीहा बिस्तर पर पड़ी, छत को देखती रही और सोचती रही कि काश उस दिन मैंने आवाज उठाई होती। एक रात राशिद ने अपने बच्चों को रोते देखा। अली बोला, अब्बू, अम्मी पहले जैसी नहीं रही। ये बात राशिद के दिल को चीर गई। उसने पहली बार आंगन की कमी महसूस की, हवा की कमी देखी और माँ की खामोश कुर्बानी समझी। अगली सुबह राशिद ने मजदूर बुलाए और कहा, कमरा तोड़ दो, मुझे मेरा आंगन वापस चाहिए। दीवारें गिरी, धुआं निकला और रोशनी अंदर आई, जैसे घर ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया हो। सबीहा धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे फिर आंगन में खेलने लगे और राशिद ने सीखा कि घर ईंटों से नहीं, जज्बातों से बनता है और जो सुविधा किसी की सेहत छीन ले, वो सुविधा नहीं, जुल्म होती है।